Hey guys, welcome to my channel. We started with the atmospheric circulation. उसमें हमने कुछ सेल देखे थे जैसे कि पोलर सेल, हेडली सेल एंड देन उसके बाद फेरल सेल. देन उसमें हमने देखी थी प्रेशर बेल्ट्स. प्रेशर बेल्ट के साथ ही रिलेटेड टॉपिक था विंड्स. विंड्स को हमने स्टार्ट करा तो विंड्स हमने देखा कि 3 टाइप्स की हैं, परमानेंट, सेकेंडरी और सीजनल. देन उसके बाद टर्शरी और लोकल विंड्स. परमानेंट विंड्स को हमने कंप्लीट डिटेल में कवर कर लिया है जिसमें थी जेट स्ट्रीम्स और प्लानिटरी विंड्स. देन उसके बाद सीजनल विंड्स. जो लोकल विंड्स का टॉपिक है वो मैंने जितने भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दिए हैं. अब बचा हमारा सीजनल विंड्स. सीजनल विंड्स का मतलब है कि ये विंड्स अपनी डायरेक्शन हर एक सीज़न के साथ चेंज कर लेती हैं. परमानेंट या फिर प्लानिटरी विंड्स में क्या था कि उनकी डायरेक्शन फिक्स रहती है. सीजनल विंड्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं. और जो लोकल विंड्स थी वो किसी भी एरिया की लोकल कंडीशंस पर डिपेंड करती थी. अब हमारी आती हैं सीजनल विंड्स. सीजनल विंड्स भी 3 टाइप्स की हैं, लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज. देन थर्ड इज़ मानसून विंड्स. मानसून विंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. सबसे पहले अगर हम देखें लैंड एंड सी ब्रीज को तो इसको डायर्नल मानसून भी कहते हैं. डायर्नल मानसून क्योंकि लैंड और सी ब्रीज ये दोनों की दोनों ब्रीज जो हैं ये डे और नाइट के प्रेशर डिफरेंस या फिर टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करती हैं. डे और नाइट की जो इंसोलेशन है वो इनको इम्पैक्ट करती है, इसीलिए इसको डायर्नल मानसून कहते हैं. जो लैंड ब्रीज है उसका इम्पैक्ट जो प्रोमिनेंट होता है नाइट टाइम में होता है, और जो सी ब्रीज है इसका जो इम्पैक्ट कॉमन रहता है वो डे टाइम में रहता है. इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लेक इफेक्ट का भी. अब ऐसा क्यों होता है कि लैंड ब्रीज नाइट टाइम होती है और सी ब्रीज डे टाइम होती है, इसको हम डिटेल में हम देखेंगे. अगर हम लैंड ब्रीज की बात करें डे टाइम में क्या होता है, ये अगर लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया और ये सी एरिया. डे टाइम में क्या होगा, जो सन की इंसोलेशन होगी, क्योंकि जो लैंड होती है वो जल्दी हीट अप भी हो जाती है और जल्दी ही कूल भी हो जाती है. लेकिन सी की या फिर पानी की प्रॉपर्टी होती है कि ना तो वो जल्दी कूल होता है और ना ही वो जल्दी गर्म होता है. तो डे टाइम में क्या होगा, क्योंकि सन की जो इंसोलेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी तो लैंड तो जल्दी हीट अप हो जाएगी, लैंड जल्दी हीट अप हो जाएगी. लेकिन इसके कंपैरिजन में जो ओशन का या फिर जो सी वाटर होगा वो तो उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा. उस इट मीन्स अगर लैंड जल्दी गर्म हो गई उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा. लेकिन पानी के मॉडरेट इम्पैक्ट की वजह से जो सी का टेम्परेचर होगा वो एज़ कम्पेयर टू लैंड कम होगा. अगर टेम्परेचर लैंड पर ज़्यादा है तो इट मीन्स यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होगा, और सी में क्योंकि टेम्परेचर एज़ कम्पेयर्ड टू लैंड कम है तो यहाँ पर टेम्परेचर मैंने उल्टा बोल दिया. अगर टेम्परेचर लैंड पर ज़्यादा है तो इस एरिया में जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होगा, और जो सी वाला एरिया है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा. अब हमें ये पता है कि जो विंड होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है एयर की. तो इस केस में क्या होगा, डे टाइम में क्या हुआ कि जो ब्रीज होगी, जो एयर की मूवमेंट होगी वो सी से लो प्रेशर लैंड की साइड होना स्टार्ट हो जाएगी. तो क्योंकि अब ये जो विंड है वो सी से लैंड की साइड आ रही है तो इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज. अब देखिए ये सी ब्रीज किस टाइम पे हो रही है, डे टाइम में. तो इसीलिए ये जो सी ब्रीज होती है इसका जो इम्पैक्ट है वो कॉमन कहाँ पर रहता है, डे टाइम में रहता है. इसके साथ एक चीज़ रिलेटेड है लेक इफ़ेक्ट. लेक इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो भी कोस्टल एरियाज़, जो भी जितने भी एरियाज सी के पास होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर लैंड वो वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है मॉडरेट या फिर कूल रहता है टेम्परेचर, और उसका रीज़न होता है ये सी ब्रीज. इसी कूल टेम्परेचर को ही, जो कि कोस्टल एरिया का टेम्परेचर ठंडा रहता है सी ब्रीज की वजह से, इसी को ही हम लेक इफ़ेक्ट बोलते हैं. जैसे कि शिकागो एक इसकी बेस्ट एग्जांपल है. ओके, देन नेक्स्ट आती है हमारी, ये हमने देख लिया सी ब्रीज. देन नेक्स्ट है लैंड ब्रीज. लैंड ब्रीज को अगर हम देखें सेम हम चीज़ ड्रॉ करेंगे. अगर ये हमारी लैंड है और ये हमारा सी एरिया रहा, अब क्या है, मैंने क्या कहा था कि जो लैंड ब्रीज होगी उसका इम्पैक्ट नाइट टाइम में होगा.
डे टाइम में हमने सी ब्रीज को देख लिया। नाइट टाइम में फिर क्या होगा कि सन की जो इंसोलेशन होगी वो तो ख़त्म हो जाएगी, और लैंड की प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है और बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। अब इंसोलेशन तो है नहीं सन की, तो इट मीन्स जो लैंड होगी उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। लेकिन सी का क्योंकि पानी का मॉडरेट इम्पैक्ट रहता है, इसमें एज़ कम्पेयर्ड टू लैंड टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा नाइट टाइम में। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर सी में क्या होगा, कम हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और लैंड पर टेम्परेचर नाइट टाइम में कम है तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। तो विंड कैसे फ्लो करना स्टार्ट करेगी, लैंड टू सी फ्लो करना स्टार्ट कर देगी विंड। तो इसीलिए ही नाइट टाइम में लैंड ब्रीज फ्लो करती है, क्योंकि इनकी नेमिंग होती है ना विंड्स की नेमिंग कैसे होती है कि जिस साइड से ये ओरिजिनेट हो रही हैं उसी के बेसिस पर इनको हम नेम करते हैं। डे टाइम में क्या था, जो विंड फ्लो कर रही थी वो सी से लैंड फ्लो कर रही थी, तो इसको हमने बोल दिया सी ब्रीज। नाइट टाइम में क्या हुआ, इंसोलेशन है नहीं, तो जो विंड ब्लो कर रही थी वो लैंड से सी ब्लो कर रही थी, तो उसको हमने बोल दिया लैंड ब्रीज। अब इन दोनों ब्रीज का इम्पैक्ट क्या है, सबसे पहले तो ये कोस्टल नेविगेशन के काम आती हैं, देन उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, देन सेकेंड इनका काम है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस को कम करती हैं। जो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं कोस्टल एरियाज़ में, उनको कम करके वहाँ पर मॉडरेट और बहुत ही प्लेजेंट टेम्परेचर रखती हैं। जैसे कि अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, तो इसी वजह से ही ये मॉडरेट टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ह्यूमिडिटी भी कम होती है। ह्यूमिडिटी कम है तो इट मीन्स जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ है उनके लिए ये लैंड और सी ब्रीज एक रिलीफ का काम करती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी वैली एंड माउंटेन ब्रीज। वैली और माउंटेन ब्रीज का भी सेम ही चीज़ है कि जो माउंटेन ब्रीज होगी वो नाइट टाइम में ज़्यादा कॉमन होगी या फिर विंटर्स में, और जो वैली ब्रीज है वो डे टाइम या फिर समर्स में कॉमन है। इसको हम देखें अगर, तो अगर ये एक माउंटेन एरिया है, ये क्या हुआ बीच का, वैली एरिया, और ये रही माउंटेन्स की पीक। डे टाइम में क्या होगा, जो सन की इंसोलेशन होगी वो माउंटेन्स की पीक पर ज़्यादा होगी, लेकिन जो वैली एरिया होगा, वैली एरिया में तो सन की इंसोलेशन बहुत ही कम जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो माउंटेन की पीक होगी उसमें टेम्परेचर हाई होगा और जो वैली एरिया होगा उसमें टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है कि वैली एरिया में हाई प्रेशर और माउंटेन पीक में हाई टेम्परेचर का मतलब कि यहाँ पर लो प्रेशर। तो विंड कैसे फ्लो करेगी, ये माउंटेन की स्लोप के साथ वैली टू माउंटेन पीक फ्लो करेगी विंड। तो इसी को ही डे टाइम में हम क्या बोलते हैं, वैली ब्रीज, क्योंकि ये वैली से ओरिजिनेट हो रही हैं। डे टाइम में क्या बोला था मैंने कि डे टाइम में होती हैं वैली ब्रीज और समर्स में ये कॉमन रहती हैं, क्योंकि इंसोलेशन ज़्यादा होती है। माउंटेन पीक जो होगी उनका टेम्परेचर हाई होगा या फिर जो स्लोप होगी उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वैली के कंपैरिजन में। तो जो विंड का फ्लो होगा वो वैली से माउंटेन पीक की साइड होगा, तो इसी को ही वैली ब्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी आते हैं डे, अगर नाइट टाइम का कॉन्सेप्ट देखें, नाइट टाइम में क्या होगी, माउंटेन ब्रीज। वैसे तो ये इसका ही बिल्कुल रिवर्स होगा। डे टाइम का क्या होगा, क्योंकि सन की इंसोलेशन है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, माउंटेन पीक में टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर हाई है। लेकिन वैली एरिया जो है, वैली एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब हमें ये लगेगा कि वैली एरिया में तो सन की रेस तो पहले भी नहीं पहुँच रही थी, तो टेम्परेचर कम था, तो नाइट टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा कैसे होगा, क्योंकि क्या होगा कि जो अर्थ की सरफेस होगी उसने जितनी भी सोलर रेडिएशन ट्रैप करी हुई हैं उनको रेडिएट भी तो करेगी ना। वो जितनी भी रेडिएशन अभी इस अर्थ की सरफेस से ट्रैप होगी, तो वो कुछ रेडिएशंस को यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेज होंगी उन्होंने ट्रैप कर लेना है। अब इन ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ही जो वैली एरियाज़ का टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर वैली एरियाज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा माउंटेन पीक से, तो यहाँ पर क्या होगा,
लो प्रेशर, और जो माउंटेन पीक थी वहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर। तो जो विंड होगी वो माउंटेन पीक या फिर माउंटेन स्लोप की साइड से वैली की साइड फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, माउंटेन ब्रीज, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, माउंटेन की साइड से, माउंटेन ब्रीज की साइड से, या फिर माउंटेन की पीक से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें माउंटेन या वैली ब्रीज में, कैटाबैटिक और एनाबैटिक ब्रीज का। ये मैंने शायद यहाँ पर लिखा नहीं है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कैटाबैटिक एंड एडियाबैटिक विंड का। कैटाबैटिक विंड को कूल विंड या फिर इसको ही सेम इसी को ही हम वैली ब्रीज भी बोलते हैं। और जो एडियाबैटिक है ये एक वार्म विंड है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे ही वैली में क्या था, टेम्परेचर लो था लेकिन हाई प्रेशर था, तो विंड क्या थी, हाई प्रेशर से अपवर्ड मूव कर रही थी। लेकिन वो क्या करेगी, जैसे ही राइज करना स्टार्ट करेगी वो एक कूल विंड होगी, तो वो क्या होगी, कैटाबैटिक विंड। लेकिन वैली से वो क्या करेगी, मॉइस्चर को गेन करेगी। तो मॉइस्चर गेन करके वो जो इस साइड वाला एरिया होगा यहाँ पर क्या करेगी, प्रेसिपिटेट करेगी और रेनफॉल होगा। लेकिन जैसे ही ये इस माउंटेन रेंज को क्रॉस करेगी तो यहाँ पर क्या था, टेम्परेचर हाई, तो जैसे ही ये लीवर्ड साइड आ जाएगी, जो माउंटेन के जो दूसरी वाली साइड होती है यहाँ पर मॉइस्चराइज कर रहा है, और जो उसकी ऑपोजिट वाली साइड होती है उसको हम लीवर्ड साइड बोलते हैं। तो जब ये इस साइड में आ जाएगी तो क्या होगा कि इसका जो मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर कम था, इसने तो ऑलरेडी रेनफॉल करके अपना जो मॉइस्चर था वो बहुत कम कर दिया। यहाँ पर क्या था, फिर टेम्परेचर भी ज़्यादा था, तो ये विंड क्या करेगी, ये विंड जो होगी वो वार्म हो जाएगी। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, लीवर्ड साइड वाली विंड को एडियाबैटिक विंड। जो नेक्स्ट आती है हमारी वो है मानसून विंड। मानसून विंड का टॉपिक तो वैसे इंडियन क्लाइमेट के साथ ही पढ़ना बेटर रहेगा। ये सीजनल रिवर्सल होता है विंड डायरेक्शन का। सीजनल रिवर्सल का मीनिंग क्या है कि मानसून का हमारे इंडिया में एक पर्टिकुलर सीज़न है, जून में ये स्टार्ट होता है अराउंड 1 जून। तो उस टाइम पे क्योंकि विंड्स की जो डायरेक्शन होती है चेंज हो जाती है, तो इसीलिए इसको सीजनल रिवर्सल बोलते हैं। मानसून जो है वो एक एरेबिक बर्ड मौसम से बना है जिसका मीनिंग है सीज़न। अब ये मानसून जो टाइप क्लाइमेट है हमारे सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता है, ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी है, देन उसके बाद पाकिस्तान में है। क्योंकि पाकिस्तान की चाहे जियोग्राफिक बाउंड्री डिफरेंट है, लेकिन अगर क्लाइमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो क्लाइमेट पाकिस्तान का और इंडिया का सेम क्लाइमेट है। तो पाकिस्तान में भी मानसून टाइप विंड्स होती हैं। देन उसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंका में भी मानसून टाइप विंड्स होती हैं। इसको हम बाद में ही देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे इसी के साथ ही साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स से रिलेटेड हैं। तो ये सारे का सारा हम नेक्स्ट वीडियो में साथ में देखेंगे, मानसून विंड्स का भी और उसके साथ ही साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, मानसून के साथ कुछ थ्योरीज रिलेटेड हैं उनको भी देखेंगे। इंडिया का जो मानसून टाइप क्लाइमेट है वो कैसे तिब्बत पर डिपेंड कर रहा है, कैसे जेट स्ट्रीम पर डिपेंड कर रहा है, वो सारे का सारा जो इंडिया का क्लाइमेट है उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो इट विल बी अ नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू।